करते हैं। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन वर्ड से आप क्या समझते हैं? रेवोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है क्रांति लेकर आना, ठीक है, एक बदलाव लेकर आना, ठीक है, जब बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ जुट जाते हैं और एक बदलाव लेकर आते हैं, ठीक है, जैसे हमारा इंडिया जब गुलाम था तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जो थे, ठीक है, जो रेवोल्यूशन करते हैं उनको क्या बोला जाता है? रेवोल्यूशनरीज। ओके, तो वो एक साथ क्या हुए, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया, ठीक है, इनजस्टिस के अगेंस्ट, ठीक है, अन्याय के अगेंस्ट, ठीक है, एंड फाइनली इंडिया को क्या मिली? फ्रीडम मिली। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये फ्रांस में जो क्रांति है ये कब आती है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब फ्रांस में क्रांति आई, ठीक है, तो दैट ईयर वॉज 1789 एंड द डेट वॉज 14th जुलाई 1789, मतलब कि इस दिन से फ्रांस में क्रांति जो थी वो आ गई थी, ठीक है। अब वो कैसे आई थी क्रांति, तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ्रांस का रजीम, सिस्टम, सोसाइटी उस वक्त की क्या थी वो समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। देखिए 18th सेंचुरी से आप क्या समझते हैं? सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है, 100 साल होते हैं एक सेंचुरी में। तो अगर 18th सेंचुरी की बात की जा रही है तो ये 1800 पर समाप्त होगी, तो 1701 से क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और क्रांति कब आई है? 1789 में, ठीक है, तो इसीलिए लिखा है लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी मतलब जब 18th सेंचुरी खत्म होने के युग में है, मतलब कि बहुत पास है। ओके, 1789। ओके, अब उस वक्त जो फ्रांस का राजा था वो कौन था? लुइस 16 ऑफ बर्बन फैमिली, ठीक है, बर्बन फैमिली मतलब बर्बन डायनेस्टी से थे, से था ये राजा, ठीक है। डायनेस्टी से आप क्या समझते हैं? जब एक ही फैमिली से जो राजा है वो बार बार गद्दी में, उनके जो आगे की पुश्ते हैं उसी में से ही जो है आगे की जो जनरेशन है उसी में से कोई ना कोई राजा बनता रहता है, ठीक है। तो ये बर्बन फैमिली से था और ये फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ गया, ठीक है, तब ये सिर्फ 20 साल का था। मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट, ठीक है, किससे शादी हुई इसकी? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिनका नाम था मैरी एंटोनेट। ओके, क्लियर। किंग गॉट एम्प्टी ट्रेजरी वाइफ, ठीक है, एम्प्टी ट्रेजरी, एम्प्टी ट्रेजरी का क्या मतलब है कि जब लुइस 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो उसको तिजोरियां खाली मिली, ठीक है। एक होता राजा गद्दी पर बैठने वाला तो उसको लगता है कि हाँ अब तो मेरे पास पूरे फ्रांस का शासन जो है वो आने वाला है, तो मेरे पास खूब पैसा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसकी तिजोरियां जो थी, फ्रांस की तिजोरियां, वो खाली थी। अब उसका क्या रीजन है? वाई? ओके, तो क्या रीजन है? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस लंबे समय से ही युद्ध में, लड़ाइयों में उलझा हुआ था, ठीक है, किसके साथ? नेबरिंग किंगडम्स के साथ, ठीक है।